सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती पे कई सारे सवाल उठे, पर रिया चक्रवर्ती 1 महीने के लिए जेल में भी रह के आई और जेल में उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या किया, अब इसको लेकर वो बड़े खुलासे कर रही हैं। पर आखिरकार रिया चक्रवर्ती क्या सही में बेगुनाह है? क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो सवाल उठाए गए वो गलत थे? पर हाल ही में तो जब सवाल उठे हैं तो पीआईएल दाखिल हो चुकी है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, मामला फिर से उठ चुका है। तो क्या रिया चक्रवर्ती अब जिस तरीके से लगातार इंटरव्यू कर रही हैं और लगातार अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं, ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। और इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि रिया चक्रवर्ती की एक पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है, जहां पर वो बता रही हैं कि उनके बॉलीवुड के अंदर या सेलिब्रिटी के अंदर कौन से फेवरेट पर्सन है। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जब हुआ था, लगभग आज से 3.5 साल के आसपास हो चुका है इस मामले को हुए। पर वही कहा जा रहा है कि जब वो मामला हुआ तो रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि आम जनता के साथ साथ कई अन्य लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि रिया के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने दिशा केस होने के बाद सुशांत का घर छोड़ा। और कई लोगों ने यहाँ पर आरोप उन पर ये लगाए कि वो काला जादू करती थी। कई लोगों ने उनका अलग अलग तरीके से नाम रखना शुरू कर दिया। पर उसी के बीच जब एजेंसी सामने निकल के आई, ईडी, एनसीबी और साथ में सीबीआई, तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जब जाँच करी तब भी रिया के ऊपर आरोप लगे कि कौन के साथ उनके कनेक्शंस हैं, उनको पैसा मिलता है, कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर। पर उसी के साथ उन पे एक और आरोप लगा कि एनसीबी के अंदर जब उनका नाम आया तो ड्रग्स मामले में सेल, परचेज और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को देने तक की बात निकल के आ गई सामने। कई सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए एनसीबी के द्वारा भी, जहाँ पर सेल परचेज की बातें भी निकली। फिर उनको 1 महीने की जेल हुई। अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सामने निकल के आ चुकी हैं। हाल ही में राजदीप सरदेसाई के साथ उनका इंटरव्यू आया था और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने जेल के अंदर उनके साथ क्या हुआ, कैसे बीते दिन, उसके बारे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। कहा जा रहा है कि अमर उजाला की खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने साझा किया जेल में बिताए दिनों का अनुभव, बताया कैसा था कैदियों के साथ बर्ताव। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उनकी प्रेमिका और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के जीवन में भारी बदलाव आया था। अभिनेता की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी जो थी, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और 28 दिन तक उनको जेल में बिताने पड़े थे रिया चक्रवर्ती को। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब हाल ही में एक कार्यक्रम में रिया ने जेल में बिताए हुए दिनों के बारे में खुलकर बात की और बताया उनका अनुभव क्या था अंदर। कहा जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी के दौरान रिया एक अंडर ट्रायल जेल में थी और कहा जा रहा है कि ये वो जेल होती है जहां पर दोषी नहीं ठहराया जाता किसी अपराधी को, पर उसके अगेंस्ट एक्शन होते हैं और जांच चल रही होती है। वहां पर कहा जा रहा है कि उस जेल को अंडर ट्रायल जेल बोला जाता है। आज गुरुवार को रिया चक्रवर्ती ने जेल में समय बिताने के अनुभव के बारे में बात करते हुए एक वीडियो में साझा किया। वीडियो में रिया ने कहा, आपको मूल रूप से समाज से निकाल दिया जाता है और जेल के अंदर एक नंबर के रूप में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपको समाज के लिए अयोग्य माना जाता है। वही ये व्यक्तित्व या ये चीज़ें जो अपने अपने बारे में बताई हैं पूरी तरह से टूट गई हैं। और उन्होंने आगे कहा, मैं भी एक अंडर ट्रायल जेल में थी और दुर्भाग्य से वहाँ की सभी महिलाएं अभी भी निर्दोष थीं, क्योंकि वह दोषी साबित नहीं हुई थी। उन्हें देखकर और उनके साथ बातचीत करके मुझे उन महिलाओं के भीतर एक अनोखे तरह के प्यार का अनुभव हुआ। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी, जब उन्हें खुशी मिलती तो उन्होंने उसे लपक लिया। वह जानते हैं कि एक पल का आनंद कैसे लेना है और वह उन सब से खुश लोगों में से हैं जिनसे मैं मिली हूँ। रिया ने आगे कहा, बेशक यह निराशाजनक है, वह सुस्त हैं, लेकिन वह जानते हैं कि उस खुशी को कब और कैसे पाना है। यह रविवार को समोसे जितना छोटा हो सकता है, यह उनके लिए किसी के नाचने जितना छोटा हो सकता है। तो यह सिर्फ सिद्धांत है, यह इस तरह है कि आप इसे कैसे देखते हैं। उस समय हाँ, मेरा जीवन सबसे बुरे नर्क में था, लेकिन स्वर्ग या नर्क आपके दिमाग में एक विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं। हर बार स्वर्ग को चुनना कठिन होता है, लेकिन लड़ाई दिमाग की है और अगर आपके दिल में ताकत और इच्छा है तो आप निश्चित रूप से दिमाग से लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती
को कहा जा रहा है कि मीडिया ने घेरा था और बाद में इनके ऊपर कई सवाल उठे थे। सुशांत केस में जब ड्रग्स मामला निकला तो इनके ऊपर ड्रग्स देने के आरोप निकल के आए सामने, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इनका नाम निकल के आया, यहाँ तक कि कई लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए। 28 दिन तक इनको जेल में भी रहना पड़ा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी भी ये बेल में बाहर है और चार्जशीट में इनका नाम भी दिखाई दे रहा है जो एनसीबी ने दाखिल कर रखी है। तो कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सारे सवाल उठे, पर रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि भैया रिया चक्रवर्ती ने अपनी जो भी कहा जा रहा है कि जेल में उनके साथ हुआ या जेल में जो उन्होंने फेस किया, चीजें देखी, उन सब चीजों को कहा जा रहा है कि अब शेयर किया है पब्लिक के साथ। और कहीं ना कहीं अभी जब से जनता की अदालत के अंदर सुशांत मामला उठा है और जिस तरीके से दोबारा सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, मोबाइल लोकेशन की बातें निकल के आ रही है सामने, तब से कई सारे लोगों के हमको इंटरव्यू देखने के मिल रहे हैं। क्योंकि रिया के साथ अभी हाल ही में राजीव सरदेसाई को देखा गया था, जिन्होंने 2020 में भी एक इंटरव्यू लिया था रिया चक्रवर्ती का, जहां पर कहा जा रहा है कि वो इंटरव्यू लेते लेते कई ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके बाद लोग उन सवालों का जवाब खुद दे देते हैं। और अब कहा जा रहा है कि हाल ही में उनको फिर देखा गया रिया के साथ, और रिया अब लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं, लगातार अलग अलग जगह जाकर वो बात कर रही हैं इस मामले को लेकर, लगातार अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। पर इसी के साथ बात करें, जब मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम निकल के आया था तब भी कहा जा रहा था कि कई सारे उनके ऊपर आरोप लगे थे, क्वान के साथ उनका नाम जोड़ा गया, यहाँ तक कि क्वान को लेकर एक सवाल ये भी उठा था कि क्वान कंपनी है, इनको पैसा भेजती है, कई सारे सवाल उठे। टाइम्स नाउ, रिपब्लिक जैसे चैनल ने कई बड़े खुलासे कर दिए थे सामने आकर, और रिया के ऊपर कई बहुत ही बड़े आरोप लग गए थे। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मामला सुशांत वाला एक्टिव हुआ है, तो बड़े बड़े नेता भी निकल के आ चुके हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम भी ले रहे हैं, और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका, लंदन जाने तक की बातें भी कर रहे हैं। कई अन्य तरीके से कहा जा रहा है कि नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नाम जिसके भी लिए जा रहे हैं, पर मामले में क्या कोई अपडेट निकलेगी? क्योंकि मामला जिस तरीके से चल रहा है अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। इस मामले में हमने देखा कि कई सारे लोग निकल के आए, जैसे कंगना रनावत से लेकर कई लोगों को हमने देखा जिन्होंने इस पूरे मामले में आकर आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाई भी, पर बाद में कहा जा रहा है कि वो अचानक से शांत हो गए और बाद में सुशांत का नाम सुनते ही वो गायब हो जाते थे या फिर मीडिया से या कैमरे से दूर भागने लग जाते थे। पर अब भी कहा जा रहा है कि सुशांत मामला मीडिया में तो नहीं आ रहा, पर यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से अब फिर एक्टिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनता की अदालत के अंदर जब से सुशांत मामला एक्टिव हुआ और उसके बाद राशिद खान पठान साहब जो हैं, जिन्होंने इस मामले को दोबारा से एक्टिव कर दिया है, पीएल दाखिल कर दी है और मामले की सुनवाई की डेट भी खुद उन्होंने ही शेयर कर दी है अपनी वेबसाइट में। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस मामले को लेकर, पर हम चाहेंगे, आपको क्या लगता है, अब अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। पर हम आपसे एक ही अपील करेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि शेयर करेंगे तो लोगों तक वीडियो पहुंचे। हम किसी को गलत या सही कहने वाले लोग नहीं है, मामला कोर्ट में है, फाइनल डिसीजन कोर्ट बताएगा, कौन सही कौन गलत हम नहीं जानते। जो खबर मीडिया में निकल के आती है आप तक सिर्फ वही पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप में से किसी को हमारी बात बुरी लगी होगी तो हम आपसे माफी मांग सकते हैं, पर हाँ, इसमें से बोले हुए एक एक शब्द मीडिया में लिखे हुए हैं, मीडिया से सारी खबर आप उठाकर आपके सामने लाते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।